मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर, कैंसर के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स है, सबसे ज़्यादा प्रचलन है, खासकर उन देशों में जहाँ लोग टोबैको ज़्यादा खाते हैं, पान तंबाकू ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो सारे चीज़ों से रिलेटेड ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो ओरल कैंसर पेशेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे ओरल कैंसर या तो उसके होने के चांस कुछ हद तक कम हो जाएंगे, या अगर होता भी है तो जल्दी डिटेक्ट करके हम डॉक्टर के पास जा सकें। एक कॉमन इन जनरल टॉपिक है, हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक है, जिस पर ओरल कैंसर वाले पेशेंट्स है जिनको भी रिस्क है ओरल कैंसर का, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो, अगर सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप पूछेंगे कि भाई ये चीज़ है कौन सी है जिसकी वजह से ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है तंबाकू खाने से। तो जो लोग या जिन भी देशों में टोबैको खाने का या गुटखा खाने का प्रचलन ज़्यादा है, उनमें ओरल कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। 70 to 80% ऑफ पेशेंट जिसको ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर होता है, वो गुटखा खाने की वजह से या तंबाकू खाने की वजह से ज़्यादा होता है। और खासकर उन लोगों में होता है जो बार बार या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि तंबाकू या इस तरह की चीज़ों को मुंह में लंबे समय तक रखते हैं और उसका सोल्यूशन या उसका जो रस है वो धीरे धीरे करके मुंह में थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है। इस तरह की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये चीज़ों क्या है, आपके मुंह के जो अंदर के सेल्स और म्यूकोसा है उनको एक तरह से इरिटेट करता है, उसमें जलन उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो सेल्स अंदर से डैमेज हो जाते हैं, अंदर से म्यूटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितने ज़्यादा साल तक इसको करेंगे, उतना आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। तो अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर कोई बात कर रहा है कि कैंसर मुंह का कम हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको तंबाकू खाना बंद करना चाहिए, स्मोकिंग भी बंद करना चाहिए। और ये चीज़ इवन स्मोकिंग, जो लोग स्मोकलेस टोबैको भी लेते हैं या ई सिगरेट्स वगैरह भी लेते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं हो जाते। हाँ, अलग अलग चीज़ों में कितना टॉक्सिन मुंह में जा रहा है, कितना देर तक जा रहा है, कितना मुंह के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, कितना जल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कैंसर होने का चांस है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन ये सब चीज़ों का ज़्यादा होगा, उतना रिस्क ज़्यादा होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ये सब चीज़ों का कम होगा, उतना कम होगा। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो तंबाकू खाता है सबको कैंसर हो जाता है, और हर व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है सबको मुंह का कैंसर हो जाता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति का उसके प्रति रिस्पॉन्स अलग होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो किसी और व्यक्ति से अगर आप कंपेयर करो कि भाई उसे कैंसर नहीं हुआ, मुझे क्यों कैंसर हो गया, या मेरे रिलेटिव को कैंसर कैसे हो सकता है, बाकी लोग को नहीं होता, या आप ये सोचो कि यार मेरे चाचा भी तो इतना खाते हैं, या मेरे पिताजी भी तो इतने साल से तंबाकू खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा। ऐसा आप कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की किस्मत अलग होती है, हर व्यक्ति का बॉडी का टॉक्सिन्स को निकालने का, मेटाबोलाइज करने का, उसके प्रति रिस्पॉन्स जो बॉडी करती है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। इसलिए केस टू केस इसका रिस्पॉन्स वेरी करता है। किसी को जल्दी कैंसर हो जाता है, किसी को नहीं भी होता है। इसके अलावा अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल भी जो लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेते हैं, जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लेते हैं, उसके हिसाब से भी ओरल कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। हालांकि स्मोकिंग और टोबैको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं मुंह के कैंसर के लिए शराब के कंपेरिजन में। पर फिर भी शराब में जो पदार्थ होते हैं, अल्कोहल रहता है, वो मुंह के सेल्स को इरिटेट करता है, इसकी वजह से भी उसके लेने वालों को या ज़्यादा लेने वाले लोग को मुंह का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंह का हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। दिन भर में एटलीस्ट 2 बार ब्रश कीजिए। रेगुलर डेंटल हेल्थ चेकअप्स होना चाहिए। मुंह में कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक नहीं रह जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या है, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, आप उसको इग्नोर करते हो, लंबे समय तक वो बढ़ता रहता है, और फिर बाद में वहाँ इरिटेट होकर सेल्स में डैमेज होने की वजह से कैंसर उत्पन्न हो जाता है, जो बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि वहाँ पे कैंसर हो गया, जो कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो मुंह का प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें, वहाँ ज़्यादा कीटाणु नहीं ग्रो करे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिव ओरल केमिकल्स के द्वारा इसको क्लीन भी ना करें, वो भी उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग या टॉक्सिक माउथ वॉश से मुंह को क्लीन बार बार करें। पर थोड़ा प्रॉपर वे में अगर हाइजीन मेंटेन करें और हार्मफुल बैक्टीरिया को उतना ग्रो नहीं होने दें मुंह में, तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी का कोई डेंचर या कोई ऐसा चीज़ है, कोई दांतों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुंह का म्यूकोसा अगर इरिटेट हो रहा है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, लोगों को दांत इस तरह से आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं जो कि ख़राब शेप में होते हैं, तो वो मुंह के सेल्स को इरिटेट करते रहते हैं, जिससे जहाँ पे वो इरिटेट करते हैं वहाँ घर्षण की वजह से कैंसर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुंह का खुद का ही दांत
कोई डैमेज हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह में डैमेज हो गया तो वो भी साइड के म्यूकोसा को इरिटेट या डैमेज करता है, जिससे भी कैंसर हो जाता है। तो वैसा भी कुछ अगर डेंटिशन का प्रॉब्लम है तो उसको भी डेंटिस्ट को दिखा के उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो लंबे समय में वो भी कैंसर कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर हेल्दी डाइट ले जिसमें ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा ले, लेस फैट वाले प्रोटीन्स ले और होल ग्रेन्स वगैरह ले, यानी ब्राउन राइस, ब्राउन व्हीट वगैरह जो है जिसमें हस्क उसका पूरा रहता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा हेल्दी है। इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं ले, क्योंकि ये कैंसर का चांस बढ़ाएंगे। इसके अलावा लिप का कैंसर कई बार बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर से भी हो सकता है, तो सन के एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं। बहुत ज़्यादा धूप में जाएं तो लिप बाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिव अगर यूवी रेज का एक्सपोजर लिप्स पे होता है या मुंह में होता है तो उससे भी थोड़ा कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एनवायरनमेंट में या बहुत ज़्यादा जहाँ यूवी रेज जहाँ पे लीक होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह में कैंसर देखा जाता है, तो जिन लोग को भी इस तरह का अगर इन्फेक्शन है या होने का चांस है तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका वैक्सीन भी आता है तो वैक्सीन भी लगा सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी की खासकर जो ओरोजेनिटल सेक्स करते हैं वो लोगों को ट्रांसमिट होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन से आप बचें, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस रखें तो अच्छा माना जाएगा। या आप और आपके पार्टनर दोनों को प्रॉपर्ली अगर वैक्सीनेट किया जाए तो वो ज़्यादा हेल्दी माना जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन वायरस का अगर जेनेटल एरिया में होता है तो वहाँ पे भी कैंसर उत्पन्न करता है, मुंह में जाता है तो मुंह में भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो ओरल कैंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, इससे भी थोड़ा बचना चाहिए। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इन्फेक्टेड है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले करना जरूरी है, उसके बाद कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी मुंह में सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए रेगुलर बेस दिखाइए डॉक्टर को। कई बार क्या होता है, लोग डॉक्टर के पास पहुंचते जब कैंसर इतना फूल जाता है, बढ़ जाता है और वो पूरी मुंह में फैल जाता है, आसपास के लिम्फ नोड भी फैल चुके होते हैं कैंसर, तब डॉक्टर के पास वो लोग जाते हैं। जब अर्ली स्टेजेस होता है तो वो उसको मिस कर देते हैं। एक चीज़ जानना जरूरी है कि कैंसर ज़्यादातर केस में पेनलेस होता है। कोई भी अल्सर वगैरह में तो क्या है, मुंह में दर्द होता है तो आपको पता चल जाएगा, आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, पर कैंसर लंबे समय तक उसके जो गठाने या उसके जो एरियाज रहते हैं, डैमेज एरियाज रहते हैं, सफ़ेद दाग वगैरह जो मुंह में रहता है, वो कई बार लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो अगर आपको मुंह में कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है या कोई अनयूजुअल दाग दिख रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। उसका टुकड़ा निकाल के, बायोप्सी निकाल के स्क्रीनिंग करना जरूरी है, तो डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं। तो उसके लिए आप थोड़ा सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे और डॉक्टर के साथ डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। रेगुलर बेस पे आप डॉक्टर के साथ जाके स्क्रीनिंग भी उसका करवा सकते हैं कि हर साल 6 महीने में डेंटल हेल्थ चेकअप करवाते रहे, तो उसमें अगर वैसा कोई दाग जो कि इस तरह के दाग क्या है लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक पड़े रहते हैं, फिर सडनली कैंसर डेवलप हो जाता है। इसमें कई साल 2-2, 4-4 साल तक ये कुछ नहीं करते हैं और थोड़ा थोड़ा साइज इनका बढ़ता रहता है, फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि इसमें कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं तो कैंसर डेवलप हो जाता है मुंह में। तो वैसे केसेस में आपको थोड़ा रेगुलर आप हेल्थ चेकअप कराते रहोगे, हर 6 मंथ्स या 1 ईयर में ईएनटी डॉक्टर या डेंटल सर्जन को आप दिखाते रहोगे तो वो आपको जल्दी गाइड कर सकते हैं। मुंह का अगर वो प्रॉपर चेक कर लेते हैं तो आपको अगर इस तरह का कोई चीज़ है जो आप मिस कर जा रहे हो अगर, तो वो डॉक्टर आपको देख के बता सकता है। तो एक प्रॉपर हाइजीन का अगर आप ध्यान रखें और रेगुलर डेंटिस्ट को या डॉक्टर को दिखाते रहें तो उसमें आपका काफ़ी कैंसर होने का चांस बच जाता है। इसके अलावा मुंह में खाने वाली सुपारी भी कई बार जो है वो लोग भी, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बीटल नट, उसके से भी कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को भी अगर सुपारी खाने की भी आदत है उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वो भी मुंह के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा इरिटेट कर सकता है मुंह के म्यूकोसा को। कोई हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स है जैसे कि एस्बेस्टॉस है, फॉर्मल्डिहाइड है, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, उसके एक्सपोजर से भी मुंह में कैंसर हो सकता है। तो जो लोग को भी इस तरह के केमिकल्स का एक्सपोजर है उनको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जब कभी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो इससे कंपेरेटिवली कुछ हद तक चांस कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी को कोई जिससे रिस्क बढ़ रहा है, जैसे HIV वगैरह का इन्फेक्शन है, तो इससे भी थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। तो इस तरह की अगर बीमारियां जिससे बॉडी का इम्यूनिटी इफेक्ट होता है और कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, तो इनको भी आप रेगुलर बेस पे चेक कराना, दिखाना, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस कम रखिए, मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा तो भी कैंसर का चांस कम हो जाता है। स्ट्रेस बॉडी के कैंसिनोजेनिक पदार्थ है उनको एक्टिवेट करता है, तो अगर आप मेंटल स्ट्रेस कम रखेंगे, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करके आप मन को शांत रखेंगे, मेडिटेशन वगैरह करके, तो उससे भी कैंसर का चांस कम होता है। अच्छी नींद भी रखना अनिवार्य है, लगभग दिन भर में 7-8 घंटे की नींद भी अच्छा है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग की नींद प्रॉपर नहीं होती है, नींद का ध्यान नहीं रखते,
उनको भी कंपैरेटिवली बॉडी की हर तरह के कैंसर होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि बॉडी वेट को भी प्रॉपर वे में मेंटेन करना जरूरी है। कुछ तरह के ओरल कैंसर्स का ये भी देखा गया है कि अगर जिनका वजन बहुत ज़्यादा है उनको भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोटे लोगों में इस तरह के कैंसर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप बॉडी वेट प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो इससे भी थोड़ा ओरल कैंसर्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। हर तरह के कैंसर्स को कम करने में मदद करता है। रेगुलर आप एक्सरसाइज करेंगे, वजन नहीं बढ़ने देंगे और हेल्दी डाइट लेते रहेंगे तो आपको कैंसर होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा, जीरो नहीं हो, कुछ हद तक कम हो जाएगा। और लास्ट चीज़ जो है, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेकेंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आप तो स्मोक नहीं करते हो लेकिन आपके परिवार में कोई और व्यक्ति है जो स्मोक करता है, जिसकी वजह से आप उसके पास क्योंकि रहते हो तो उसका स्मोक कंटिन्यूसली आपके मुंह में जाता रहता है, तो आपकी म्यूकोजा को डैमेज करता है, आपको इन्फेक्शन या कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह का आपको कोई भी परिवार में ऐसा है व्यक्ति जो ज़्यादा स्मोक करता है, जिसकी वजह से परिवार के दूसरे लोग को भी स्मोक का एक्सपोजर हो रहा है, उनको भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है और वैसे व्यक्ति को स्मोकिंग करने से रोकना है। उससे वो व्यक्ति तो सेफ भी रहेगा ही, बाकी परिवार वाले भी सेफ हो जाएंगे, उनको भी कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। काफ़ी पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि वो खुद निवेशन तो नहीं कर रहे होते पर किसी दूसरे की वजह से उनको कैंसर हो जाता है, तो इनसे बचेंगे तो अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की मुंह के कैंसर से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स की वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है, इस बारे में बात की। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।